दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब्स आईक्यू में। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए रीजनिंग के क्वेश्चन। आप कोई भी एग्जाम दें, रीजनिंग का अगर पोर्शन उसमें है तो रीजनिंग के इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते हैं जिसमें फाइंड द मिसिंग नंबर और लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए पूछा जाता है। हिंदी में लिखा होता है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, अंग्रेजी में फाइंड द मिसिंग नंबर। केवल दो ट्रिक है जो आपको माइंड में रखनी है। पहली ट्रिक ये है कि जब भी हम क्वेश्चन को हल कर रहे हो आपको लेफ्ट से राइट में चलना है या फिर ऊपर से नीचे चलना है। और दूसरी ट्रिक है कि हमेशा कैलकुलेशन उस पे करनी है जिस पे आपकी कैलकुलेशन इजी हो सके, चाहे वो रो हो या वो कॉलम हो जिसमें नंबर छोटे हैं। तो चलिए इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए कि हम इसमें आपके लिए हमेशा लेके आते हैं मैथ के नए नए शॉर्ट ट्रिक्स, रीजनिंग के शॉर्ट ट्रिक्स, जिससे आपकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाती है। तो चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को करने की बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, बस वो ट्रिक हमें आनी चाहिए। 2 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें माइंड में रखनी है कि जब भी आपके पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सरसरी निगाहों से देख लेना है कि किस तरह का पैटर्न बनना है। अब वो हम कैसे देखेंगे, देखिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए या तो हम लेफ़्ट से राइट में चलते हैं, ऐसे देखते हैं, इसको हम रो वाइज बोलते हैं कि हम एक रो में नंबर देख रहे हैं, या फिर ऊपर से नीचे चलते हैं, इसको हम कॉलम वाइज देखते हैं। तो हमें देखना है कि ऐसी रो या ऐसा कॉलम जिसमें क्वेश्चन मार्क ना हो, उसमें आपस में दो नंबरों को मिला के तीसरा नंबर कैसे लाएं। बस ये हमें चीज़ें ध्यान में रखनी है और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से नीचे चलते हैं। ऊपर से नीचे चले, देखा 56 है, 12 है, 44 है। तो 56 और 12 मिलाकर, इन दोनों को मिलाकर क्या लाएं कि 44 बन जाए। तो देखिए इसी में हमें मिल गया है कि यार 56 और 12, 56 में से अगर हम 12 माइनस कर दें तो हमारा 44 बन जाएगा। तो हमने देखा 56 माइनस 12 इज इक्वल टू 44 बन गया। लेकिन सेम ही पैटर्न फॉलो होना चाहिए दूसरे कॉलम में भी। तो हम दूसरा कॉलम देखते हैं 78। अब क्या 78 में से अगर हम 30 माइनस कर दें, 78 माइनस 30, तो हमारा क्या बन जाएगा, 48 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों ही कॉलम में सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए यहाँ हमें बाय चांस कॉलम में आंसर मिल गया तो हमें रो में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हमें कॉलम में आंसर नहीं मिलता फिर हम रो वाइज देखते हैं। तो यहाँ 48 मिल गया। अब हमें सेम पैटर्न तो पता चल गया, अब यही नंबर एक इसमें आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए ये पैटर्न हम इसमें फॉलो करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको अगर हम 65 में से माइनस कर दें तो 14 आ जाए। तो इसके लिए सिंपल सा है, 65 में से 14 ही माइनस कर दो तो उस नंबर का पता चल जाएगा। तो वो नंबर हमारा आ गया 5151। अब हम तीसरी चीज क्या माइंड में रखनी है कि एग्जाम्पल में जा, आपके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन में जाकर देखना है कि क्या वो आंसर है भी नहीं। क्योंकि कभी कभी घुमाने के लिए क्या करता है कि हमें लगता है कि पैटर्न सीधा फॉलो हो रहा है, लेकिन वो पैटर्न होता ही नहीं है। इस तरह का एग्जाम्पल भी हम आगे लेके आए हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इसके अब ऑप्शन देखते हैं कि क्या 51 है कि नहीं। तो यहाँ हमारा आया 51। अब 51 चेक करते हैं क्या 51 है। तो आंसर डी में 51 है, तो आंसर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क है वो नीचे दे दिया गया है। हमें सेमी प्रैक्टिस फॉलो करनी है। हमें यह देखना है कि लेफ़्ट से राइट चलना है या फिर ऊपर से नीचे चलना है। तो चलिए पहले हम ऊपर से नीचे चलते हैं और देखते हैं कि कोई ऐसा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में दूसरी ट्रिक में बताता हूँ, आपको याद रखना है कि जिस भी कॉलम या जिस भी रो में सबसे छोटे नंबर हो उस पर आपको पूरी कैलकुलेशन करनी है। क्योंकि छोटे नंबर पर कैलकुलेशन करना बहुत ही ईजी होता है रादर देन बड़े नंबर के। तो हमारा जो ये कॉलम है, जब हम कॉलम वाइज चल रहे हैं तो थर्ड कॉलम में कैलकुलेशन करना ईजी है। तो हमने देखा 6 दूना 12 और 6 तेईं 18। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि यार ये पैटर्न है, इससे 18 आ रहा है। लेकिन क्या सेम ही पैटर्न फर्स्ट कॉलम भी फॉलो कर रहे हैं। तो फर्स्ट कॉलम में हमने देखा सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पैटर्न नहीं होगा। चलिए कुछ अब दूसरा पैटर्न देखते हैं। तो दूसरा पैटर्न में 6 प्लस 6। तो यहाँ अगर मैं 6 में प्लस 6 कर दूँ फिर प्लस 6 कर दूँ तो भी 18 आ रहा है। लेकिन क्या सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है फर्स्ट कॉलम में, इसमें भी ये पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो हम ज़्यादा टाइम अब हमें कॉलम में नहीं लगाना है, अब हमें तुरंत स्विच कर जाना है रो के साइड में, क्योंकि टाइम का सारा खेल होता है। अब हम रो के साइड में जाते हैं। चलिए रो में देखते हैं क्या हो रहा है। तो देखिए 72 और 24 में ऐसा क्या करें कि 6 ले आएँ।
तो 72 और 24 में अगर मैं 72 को 72 को भाग करता हूँ 24 से तो मेरा क्या आता है, 3 आता है। और इस 3 को अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो मेरा 6 आ जाएगा। पैटर्न मुझे मिल गया फर्स्ट रो में। मैंने फर्स्ट ही रो पहले क्यों ली, क्योंकि इसमें नंबर छोटे हैं, इस पर कैलकुलेशन करना ईजी है। चलिए अब मैं देखता हूँ कि क्या सेम ही पैटर्न फॉलो हो रहा है सेकेंड रो में। तो सेकेंड रो में मैंने क्या किया, 96 डिवाइडेड बाई 16 किया, 16 से भाग किया, तो मेरा क्या आया, यहाँ मेरा यहाँ मेरा 6 आ गया। अब 6 को अगर मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरा 12 आ गया। इसका मतलब ये दोनों ही रो में मेरा सेम पैटर्न फॉलो हो गया। तो इसका मतलब यही पैटर्न थर्ड वाली रो भी फॉलो कर रही होगी। तो थर्ड वाली रो में अब मुझे पता चल गया कि क्या आना चाहिए। तो क्या आना चाहिए, कुछ ऐसा आना चाहिए कि यहाँ मेरा आना चाहिए 18 और यहाँ मेरा क्या आना चाहिए इंटू 2, तो 9 आना चाहिए, क्योंकि 9 इंटू 2 18 होता है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं 108 से भाग दे दूँ तो मेरा 9 आ जाए, तो वो है मेरा 12। अगर मैं 12 को 108 से भाग दे दूंगा तो मेरा 9 आ जाएगा। तो यहाँ मेरा क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ आंसर आना चाहिए 12। अब मुझे जाके देखना है कि क्या 12 आंसर ऑप्शन में है कि नहीं है। अगर ऑप्शन में मिलता है तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर कुछ और ट्रिक देखूंगा। तो 12 आंसर ऑप्शन में है, मतलब इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, देखने में बहुत ही ईजी सा लगता है और इस तरह के क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हम कैसे करते हैं कि या तो हम आमने सामने वाले देखते हैं कि क्या इनका आपस में कुछ बनना है। तो देखिए 8 इंटू 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, बन गया, पैटर्न फॉलो हो गया। लेकिन 27 किसका स्क्वायर होगा, ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब ये नहीं बनना है। चलिए फिर कुछ और देखते हैं क्या बनना है। तो 8 किसका वर्ग है, अब 8 किसी का वर्ग तो है नहीं, तो क्या 8 किसी का घन है? तो 8 घन है 2 का, तो 8 घन हो गया 2 का। 27 किसका घन हो गया, 27 घन हो गया 3 का। 64 किसका घन हो गया, 64 घन हो गया 4 का। तो हमें ये समझ में आ गया एक पैटर्न बनना है 2 3 4, तो यहाँ आना चाहिए 5 का घन। 5 का घन 125, लेकिन क्या 125 ऑप्शन में है? तो 125 तो ऑप्शन में नहीं है। तो अब यहाँ क्या आना चाहिए? अब देखिए पैटर्न तो मिल गया लेकिन वो पैटर्न ऑप्शन में नहीं है, तो फिर यहाँ क्या आना चाहिए? तो 2 3 4, या तो यहाँ 5 आ सकता है। अगर मैं रिवर्स जाऊँ 4 3 2, तो यहाँ 1 भी तो आ सकता है। तो यहाँ आ सकता है 1। 1 का घन कितना होता है? 1 का घन होता है 1। क्या एक ऑप्शन में है? एक ऑप्शन में है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के और भी मैथमेटिक्स की शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको हमारे चैनल पर जाके मिल जाएंगी।